स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम का स्मॉल है, बट वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। व्हाट विल रिजल्ट व्हेन प्लांट YYRR इज सेल्फ पॉलिनेटेड? सेम फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। One of the best ways to prepare for board exam is to prepare sample paper। और आज मैं आपको फटाफट कराऊंगी साइंस का एक सैंपल पेपर। So let's get started। साइंस के पेपर में आपको मिलेंगे 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला सेक्शन आपका होगा बायो, सेक्शन बी होगा केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी होगा फिजिक्स। So देखते हैं सब कुछ होने वाला है इसमें। MCQ 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन इज। जीन के करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ईच क्रोमोसोम हैज ओनली 1 जीन लोकेटेड अलोंग इट्स लेंथ। Individuals of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome। ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट है, क्योंकि गिवन स्पीशीज में, इंडिविजुअल में स्पेसिफिक जीन जो है वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के अंदर लोकेटेड होता है। क्लियर? इसमें क्या लिखा है? ऑल इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। दैट इज नॉट ट्रू। जीन इज नॉट इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगेन दिस इज नॉट ट्रू। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सम वेस्ट आर गिवन बिलो। कुछ वेस्ट दिए हुए हैं। गार्डन वेस्ट, ball point, pen refills, empty medicine bottles made of glass, peels of fruits and vegetables, old cotton shirt। Non-biodegradable waste among these are। इसमें से non-biodegradable कौन से हैं? एक तो है आपका pen refill, दूसरा है आपका bottles made of glass। बाकी सारे आपके biodegradable है। Next is match the following: thyroid gland, thyroxine, pancreas, insulin, testis, testosterone, ovaries, एस्ट्रोजन। Which of the following are water intensive crops? Water intensive crops कौन से हैं? Sugarcane and rice। Which one of the following statement is correct about human circulatory system? Human circulatory system के correct option कौन से हैं? Blood transport only oxygen। No, दोनों transport करता है। Human heart has 5 chambers। Incorrect। Valves ensure that blood flows। Blood does not flow backwards। True। Option C is the right answer। ऑप्शन डी भी एक बार रीड कर लेते हैं। बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड्स गेट्स मिक्स्ड इन द हार्ट। नो, वाल्व्स जो होते हैं वो ब्लड को मिक्स होने नहीं देते। अलग अलग चैम्बर्स हैं, उसकी वजह से ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता। आइडेंटिफाई एन इनवॉलंटरी एक्शन। रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बीटिंग ऑफ हार्ट ये इनवॉलंटरी एक्शन है। असर्शन, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। Asexual reproduction involves a single parent। True, दोनों ही ट्रू है। Asexual reproduction जेनेटिकल सिमिलर होते हैं एंड उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। Hence, both A and R are true and R is the correct explanation of A। Next, waste we generate daily may be biodegradable or non-biodegradable। Waste we generate daily may be biodegradable or non-biodegradable। True। Reason, waste generated if not disposed of properly may cause serious environmental problems। Reason भी true है, लेकिन reason जो है वो assertion का correct explanation नहीं है। Right? So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। Question number 10A. Name the reproductive and non-reproductive parts of bread mold rhizopus। List any 2 advantages of vegetative प्रोपोगेशन। 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्या लिखना है आपको आंसर? लेट्स सी। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रेड मोल्ड राइजोपस। क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट? स्पोरेंजियम। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? हाइफे। दैट्स इट। एडवांटेजेस, एक तो ये क्या करता है? सीडलेस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा, पेरेंट प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। तीसरा एक और पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट ग्रो होते हैं उनको टाइम थोड़ा सा कम लगता है एज कंपेयर टू अगर हम उन्हें सीड से ग्रो करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड्स। और improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material। List 2 reasons to justify this statement। Let's get started। तो 2 मेथड्स जिससे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो क्या क्या है?
recycling of waste, reduction at source, better management, vermicomposting, use of eco-friendly products such as disposable paper cups. क्या बोल रहे हैं? डेली लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसको हमें जस्टिफाई करना है. क्या करेंगे? रिसेंटली इट्स बीन अ ट्रेंड टू यूज डिस्पोजेबल मटेरियल्स. डिस्पोजेबल मटेरियल्स यूज करने का ट्रेंड आ गया है, जैसे कि कप्स, प्लेट्स, स्पून, सब कुछ हम मैरिजेस में यूज करते हैं या कोई भी फंक्शन में डिस्पोजेबल चीजें यूज करते हैं. सो दीज आर यूजुअली मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैसे कि प्लास्टिक, स्टाइरोफोम, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है एनवायरमेंट में. दूसरा एग्जांपल है यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स इन ट्रेन्स, राइट? तो इससे भी बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है. हाउएवर इसको हम स्लोली रिप्लेस कर रहे हैं पेपर कप से, तो एनवायरमेंट के ऊपर बर्डन जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड नेम एंड लेबल द पार्ट वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, through which information travels as an electrical impulse and where the electrical impulse must be converted into a chemical signal. So diagram ये रहा हमारा डायग्राम. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग. So information is acquired end of the dendritic tip. सेकेंड क्वेश्चन जो था उसका आंसर है एक्सॉन. Information travels as an electrical impulse. Information travels as an electrical impulse कहां पे होता है? एक्सॉन. और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो केमिकल सिग्नल में कहां ट्रांसफॉर्म होता है? नर्व एंडिंग. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी, इसको हमने क्रॉस किया पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल जी. तो हमें पूछा है व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 प्रोजेनी. F1 प्रोजेनी में कौन से कलर का प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है? और F2 जनरेशन में what ratio would you find the green and purple colored stem? ग्रीन और पर्पल कलर का रेशियो क्या होगा into the F2 generation? ये पूछा है. So let's do it. All plants in the F1 progeny. F1 progeny के अंदर सारे प्लांट्स जो हैं वो कौन से कलर के होंगे? ग्रीन कलर स्टेम. देखो, पेरेंट्स ग्रीन कलर कैपिटल जी, पर्पल स्मॉल जी, गैमेट्स क्या हो जाएंगे यहां से? कैपिटल जी स्मॉल जी. F1 जनरेशन कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी सारे के सारे ग्रीन कलर के स्टेम प्रोड्यूस होंगे. F2 प्रोजेनी क्या होगा? इनका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ग्रीन एंड पर्पल का. तो कैपिटल जी स्मॉल जी, क्या होगा? यहां हमने लिख दिया कैपिटल जी, यहां हमने लिख दिया स्मॉल जी. अब इसका आप क्रॉस करो, कैपिटल दोनों कैपिटल. यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप ध्यान देना, ये दोनों क्या होंगे? कैपिटल. स्मॉल कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी एक हो गया आपका कैपिटल स्मॉल. तो ये जो तीन है, ये तीनों क्या होंगे? ग्रीन कलर्ड स्टेम. और जो दोनों स्मॉल जी है ये होगा आपका पर्पल कलर्ड स्टेम. सो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया आपका? ग्रीन इज टू पर्पल 3:1. इसका एक और क्वेश्चन है कि जो ऊपर का क्वेश्चन है इसका कंक्लूजन लिखना है आप. तो कंक्लूजन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द अबव फाइंडिंग पर्पल स्टेम्स आर रेसेसिव ट्रेट्स. पर्पल क्या है? रेसेसिव ट्रेट्स हैं. और ग्रीन कलर्ड स्टेम क्या है? डोमिनेंट ट्रेट. आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट. So all the alleles for purple stems were inherited but were not expressed in F1 generation. Purple stem जो है वो inherit तो हुआ but F1 generation में वो express नहीं हो पाया. F2 generation में वो express हो रहा है. इसीलिए पर्पल कलर क्या है? रेसेसिव ट्रेट. और ग्रीन कलर क्या है? डोमिनेंट ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 14. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन. Give 2 reasons to explain why absorption of digested food occurs mainly in the small intestine. Clear? डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है, 2 रीजन बताना है कि क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये रहा हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. इसकी लेबलिंग आप देख लो, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ क्यों एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है? तो उसका रीजन है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं विलाई. विलाई क्या करता है? एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. ऑलराइट. एंड इसके पास क्या होते हैं ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. सी,
the surface area to facilitate maximum absorption of digested food. And the wall of small intestine is richly supplied with blood vessels. Word देखा आपने, क्या है? Richly supplied with blood vessels that take the absorbed food to different body parts. Blood vessels क्या करते हैं? जो absorbed food है उसको अलग अलग parts of body तक पहुंचा देते हैं. Words को पकड़ना, richly supplied with blood vessels, villi, finger-like projections. Alright, एक और पॉइंट भी रीड कर लेते हैं. लार्ज सरफेस एरिया. स्मॉल इंटेस्टाइन हैज हाईली फोल्डेड सरफेस. स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम का स्मॉल है, बट वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है. हाईली फोल्डेड सरफेस कवर्ड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और इस वजह से इंटेस्टाइन जो है वो एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि नाम भी लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins, minerals into the bloodstream. Clear? Question number 15. Read the following text carefully and answer the questions. Text को read करना है, questions का आंसर लिखना है. पहला, तो कुछ डेटा दिया हुआ है आपको. Plants with round and yellow colored seeds. Round and yellow color के 315 seeds हैं. Round and green color के 108. Wrinkled and yellow 101. Wrinkled and green 32. यानी हाईएस्ट कौन सा है? राउंड एंड येलो. और लीस्ट कौन सा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन. ऑलराइट, व्हाट वुड बी द phenotype of F1 generation regarding the given data of F2 generation? F2 generation के अकॉर्डिंग phenotype of F1 generation क्या होगा? प्लांट्स विथ राउंड एंड येलो कलर्ड सीड, क्योंकि ये मैक्सिमम थे. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल जनरेशन regarding the given result of F2 generation? जीनोटाइप पूछा है, तो जीनोटाइप इसका क्या आएगा? सब कुछ कैपिटल कैपिटल एंड सब कुछ स्मॉल स्मॉल. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, इफ अ प्लांट विथ wrinkled and green seeds is crossed with plant having wrinkled and yellow colored seeds, what will be the probable phenotype of offspring? Plant with wrinkled and green colored seeds को क्रॉस किया plant with wrinkled and yellow colored seeds of genotype RR कैपिटल कैपिटल Y. तो सारे प्लांट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे wrinkled and yellow colored seeds. और अगर whereas if plant with wrinkled and green colored seeds is crossed with plant having wrinkled and yellow colored seeds, तब क्या होगा? जीनोटाइप आपका होगा स्मॉल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. 50% plants with wrinkled and yellow colored seeds and 50% plant with wrinkled and green colored seeds. Clear? फर्स्ट वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी रिपीट हो रही है, तो आप उसको मत रीड करो, यहां से रीड करना स्टार्ट करना. If plant with wrinkled and green. और का क्वेश्चन देखते हैं. What will result when plant YYRR is self pollinated? अगर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 9:3:3:1 रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, डेफिनेशन लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन का. सेम फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. क्वेश्चन नंबर 16, नेम एनी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? 3 different ways that can be stated above, other than stated above, help in individual to avoid unwanted pregnancies. List 3 advantages of adopting contraceptive methods and name the hormone secreted by pituitary. Okay, और वाला हम बाद में देखते हैं, पहले 16th का ऊपर का देख लेते हैं. Yes, so 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन से हैं? गोनोरिया, साइफिलिस. प्रिवेंशन क्या है? By using a covering called condom for the penis during sex helps in prevention of such infection. B क्या है? आप कैसे और मेथड्स क्या है प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने की? बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस, ओरल पिल्स का यूज करके. वर्ड देख लेना, ओरल पिल्स. ऑलराइट. सेकंड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक लूप और कॉपर टी. सर्जिकल मेथड्स लाइक ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब और वास डिफरेंस. एडवांटेज क्या है इसका? बेनिफिट क्या है? हेल्थ ऑफ विमेन जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं तो. 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप मेंटेन हो सकता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है. और में है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी एंड थायराइड स्टेटिंग वन फंक्शन ऑफ ईच. नेम द डिसऑर्डर अ पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अबव. आपको हार्मोन बताना है, उसका फंक्शन बताना है एंड उसके कमी से या ज्यादा होने से क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं वो बताना है. और टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन कैसे रिलीज होता है, रेगुलेट होता है, उसको भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है. लेट्स सी.
ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख देना, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेम ऑफ हार्मोन, फंक्शन, डिसऑर्डर। क्या है हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन क्या है? ऑर्गन के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। डिजीज क्या हो सकता है? जिजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। डिजीज क्या हो सकता है उससे? गॉइटर थायराइड। सो इट इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। Hormones has to be released in appropriate amount. Example, sugar level rise हो गया blood में, for example, leads to more secretion of insulin from the pancreas. अब जैसे ही blood sugar level increase होगा, pancreas क्या करेगा? और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा और इससे शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और इंसुलिन का सिक्रीशन भी रिड्यूस हो जाएगा। Return to homeostasis. So with decreased TRH and TSH stimulation, thyroid gland क्या करेगा? T3 एंड T4 के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा और इससे हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा।